तो हेलो बच्चों। और आज के इस सेशन में आप सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा पोएम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस जो है वो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और आप सभी विद्यार्थियों से जो रेगुलर जुड़े हुए हैं इस सेशन के साथ में, जो कि इंग्लिश का जो सीरीज हम लोग का स्टार्ट हुआ है, मैं सभी विद्यार्थियों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि क्लासेस नहीं आ रही थी। ये जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर देख रहे हो ना तुम लोग, जिससे ये क्लासेस रिकॉर्ड होती है, ये क्रैश हो गया था। मेरा लैपटॉप एक टाइप से खराब हो गया था, तो उसको फिक्स करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो आज जो है हम लोग आज से क्लासेस रेगुलर कर दी गई हैं। ठीक है, डेली आएगा क्लास शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच में, कभी भी मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है एक कविता। इससे पहले भी हम लोग जो सेशन है उसमें भी पढ़ चुके थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फायर और आइस जो ये पर्सोनिफिकेशन है, ये क्यों यूज किया गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फायर। यहाँ पे फायर और आइस में हम लोग क्या दिख रहा है, दो टॉपिक दिख रहा है, फायर और आइस, है ना। तो इन दिस पोएम फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? फायर रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन इमोशंस लाइक एंगर, ग्रीड, डिजायर। फायर जो है, फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगर, शरीर में किसी का मतलब अपने जहन में एंगर होगा, गुस्सा होगा, ग्रीड लालच होगा, डिजायर होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? आइस, आइस किस आइस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? आइस जो है ये भी ह्यूमन इमोशंस को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कोल्डनेस, है ना। कोल्डनेस यानी कि नॉट टू केयर वाला, जैसा करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, सेम वैसा टाइप का कुछ। हेटरेट, जलन, ईर्षा, है ना। जेलिसी, किसी को घृणा करना, किसी से जलन होना, है ना, ईर्ष्या होना, घृणा। और कोल्डनेस, नॉट टू केयर। ठीक है, तो आइस किसको रिप्रेजेंट करता है? कोल्डनेस, हेटरेट और जेलिसी को। फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगर, ग्रीड, डिजायर को। ठीक है, अब ये क्यों यूज किया गया ये तो आगे पॉइंट में ही पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो फायर है वो ह्यूमन का जो एग्रेसिव नेचर है ना, उसको दिखाया गया है। और आइस जो है ह्यूमन का जो नेगेटिव नेगेटिव नेचर ही होगा, लेकिन वो एग्रेसिव नहीं होगा। ठीक है, उस चीज को आइस रिप्रेजेंट करता है। इसके आगे हम लोग चलते हैं क्लास पीपीटी में। ये है फायर एंड आइस। चलो यहां से हम लोग रीड करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो दुनिया है ये किससे खत्म हो जाएगा? फायर से। और अभी हम लोग पढ़े फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फायर रिप्रेजेंट कर रहा है एंगर को, डिजायर को, ग्रीड को। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो दुनिया है ये किससे खत्म हो जाएगा? लोगों के लालच से, ग्रीड से, एंगर से। जैसे दिन दुनिया भी हो रही है ना, एंगर, ग्रीड, ये सब चीजों से जो है दुनिया खत्म हो सकती है। सम से आइस, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये आइस जो है कोल्डनेस से खत्म होगा, है ना। कोल्डनेस से खत्म होगा, जलन से खत्म होगा, ईर्ष्या से खत्म होगा। दुनिया जो है ये दो चीज से खत्म हो सकती है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि कहते हैं कि जब से मेरा अनुभव है इस दुनिया में रहने की, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के विचार से सहमत हूं जो लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया जो है फायर से खत्म होगी, है ना। क्योंकि कवि यहाँ पे दो पर्सनिफिकेशंस का यूज किया है, फायर से खत्म होगा, आइस से खत्म होगा। लेकिन कवि खुद कहते हैं कि मेरा जितना दिन का अनुभव रहा है, मैं उन लोगों से सहमत होऊंगा जो लोग ये सोचते हैं कि फायर से ही दुनिया खत्म होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब होता है डाई, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of it to say that for destruction's ice is also great and would suffice। मतलब क्या बोल रहा है कि यदि दुनिया को दो बार खत्म होने का मौका मिले, है ना, पेरिस ट्वाइस यानी कि दुनिया को दो बार खत्म होने का मौका मिले, आई थिंक, मुझे यह लगता है, और जहां तक मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, कि ये जो हेट है, ईर्ष्या है, ये जो आइस वाला जो इमोशंस है ना, ये सारी इमोशंस इनफ होगा, सफिशिएंट होगा इस दुनिया को खत्म करने के लिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि यदि दुनिया को दोबारा खत्म होने का मौका मिले, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, ये जो है सफिस यानी कि सफिशिएंट होगा पूरा दुनिया को खत्म करने के लिए। तो ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है ना, बहुत ही अच्छा एक कविता है, बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है। जो ह्यूमन इमोशंस है उस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग जैसे देख रहे हैं दुनिया में ईर्ष्या बढ़ रही है, एंगर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग के सोसाइटी के लिए, है ना, सोशलिज्म के लिए, ये सारी चीजें खराब है। ये सारी चीजें अगर कहीं पे हो जाती है किसी सोसाइटी में, वो सोसाइटी स्टेबल नहीं हो पाता है। ठीक है,
चलो अब हम लोग देख लेते हैं इस कविता का जो थीम है वो क्या है। थीम क्या है? अनकंट्रोलेबल इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। यानी कि ये जितने भी हम लोगों का इमोशंस है, अगर हम लोग अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाए तो ये जो दुनिया है खत्म हो सकती है। अपने इमोशंस बोले तो जैसे कि किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, कहीं पे एंगर दिखाना, किसी के प्रति जलन रखना, है ना, ये सारी चीजें जो है ये सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, इस दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। तो ये जो फायर है और आइस है, ये दो चीजों से हम लोग को इतना समझ में आता है कि फायर यानी कि एंगर, किसी के प्रति एंगर नहीं रखना है, उससे एक दुनिया में नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, समाज में नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। आइस जो है यानी कि हेट, किसी के प्रति हेट भी नहीं रखना, अगर हेट भी रखना है, अगर हेट रखोगे तो वो भी समाज में नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस इसमें क्या क्या यूज किया गया है। सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं में, जब निर्जीव वस्तुओं में ह्यूमन इमोशंस डाल दिए जाते हैं, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन क्वालिटीज डाल दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि फायर, फायर और आइस ये दोनों जो है ये क्या है? निर्जीव है, लेकिन इसमें क्या है? ह्यूमन इमोशंस को दर्शाया गया है। फायर के जरिए एंगर, ग्रीड, डिजायर, इन सब चीजों को दर्शाया गया है। और आइस के जरिए क्या दिखाया गया है? कोल्डनेस दिखाया गया है ना, हेटरेट दिखाया गया है, जेलिसी दिखाया गया है। तो ह्यूमन इमोशंस को जब निर्जीव वस्तु में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में डाल के हम लोग उसको दिखाते हैं किसी कविता में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म देखो, सिंबल भी फायर में ही यूज किया गया है। फायर में क्या है? सिंबल किसका सिंबल है? डिजायर का। आइस किसका सिंबल है? हेट का। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें क्या यूज किया गया है? सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। इमेजरी यूज किया गया है, इमेजिन करने की जो क्षमता है वो यूज किया गया है, क्योंकि जो कविता है, पोएम है, इसका पहला ही लाइन जो है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी, कुछ का मानना है कि ये आइस आइस से खत्म हो जाएगी, कि इमेजिनेशंस को दिखाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि फायर में खत्म हो सकती है, कुछ लोगों का मानना है कि आइस में खत्म हो सकती है। ये हकीकत में नहीं है, यहाँ पे इमेजिनरी का यूज किया गया है ना। इमेजिनरी यानी कि इमेजिनरी मतलब कि कल्पना, कल्पना की चीजों को दिखाया गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? एलिट्रेशन का यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, किसका यूज किया गया है? एलिट्रेशन का यूज किया गया है। चलो जी, एलिट्रेशन क्या होता है वो चीज देखते हैं हम लोग। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड को जो होता है वो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। क्या है? सम से इसमें एस एस का यूज किया गया है, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड ही एस एस यूज किया गया है, स का। फिर डब्ल्यू डब्ल्यू का यूज किया है, कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं उसको यूज किया गया है, जिस वजह से हम इसको क्या मानते हैं? इलेक्ट्रेशन मानते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? एंजापमेंट। चलो, एंजापमेंट क्या होता है? एंजापमेंट होता है जब हम लोग बिना पंक्चुएशन, बिना कुछ सिंबल के, फुल स्टॉप, कोमा, इन सब चीजों से जब हम लोग जंप करते हैं एक से दूसरा लाइन पे। ठीक है। चलो यहाँ पे जैसे देखते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज इट ऑल्सो ग्रेट। कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है क्या? कोमा, फुल स्टॉप नहीं ना। तो जब ऐसे एक लाइन पे दूसरा लाइन हम लोग जंप करते हैं बिना कुछ कोमा फुल स्टॉप के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एंजाइममेंट। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं? इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो कुछ रह जाता है क्या इसमें? हाँ, यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग? राइम स्कीम। ठीक है, राइम स्कीम, राइम स्कीम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। फायर, ठीक है, फायर, डिजायर, ये दोनों सेम साउंड कर रहा है, तो इसको ये मानते हैं, इसको ये मानते हैं। फिर ये आइस जो है, आइस, इसके बाद फायर, ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो फायर, डिजायर, फायर, ये ए इसको भी मानते हैं आइस। ठीक है। ए बी ए, इसका राइम स्कीम क्या हो गया? ए बी ए। पहला जो स्टेंजा है उसका राइम स्कीम क्या होगा? ए बी ए। दूसरे में क्या बोल रहा है? बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस। देखो, अब आइस से ट्वाइस क्या मैच हो रहा है? तो बिल्कुल मैच हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर क्या होगा? हेट। देखो ना, फायर ना आइस ना डिजायर किसी से मैच नहीं कर रहा है इसका साउंड। इसका साउंड क्या है? हेट अलग ही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सी ले लेते हैं। फिर क्या है? आइस। तो क्या ट्वाइस, ये आइस और ये आइस सेम साउंड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। फिर ये क्या है? ग्रेट। अब देखो, हेट से ग्रेट ये सेम साउंड कर रहा है, तो हेट का हम लोग क्या माने हैं? हेट का हम लोग माने हैं सी। इसी प्रकार से इसका भी क्या मानना पड़ेगा? सी। और ये सफिक्स, सफिक्स किसको किसके साउंड का मैच कर रहा है? आइस ट्वाइस, यानी कि आइस ट्वाइस किसको माने? बी माने, तो बी मान लिए। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइम स्कीम? ए बी ए, बी सी, बी सी, बी। ठीक है, इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी ए, बी सी, बी सी, बी। ठीक है।
तो आज जो है हम लोग पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इसका क्वेश्चन आंसर का। और हम लोग के पास अभी टाइम कम है, क्योंकि हम लोग को पूरा का पूरा जो सिलेबस है 10th का वो कंप्लीट करना है इंग्लिश के लिए। तो टाइम कम है, हम लोग पेस बना के चलेंगे, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ेंगे। जो भी क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। और अभी तुम लोग जितने भी बच्चे हो, तुम लोगों को मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि आंसर लिखने के लिए तुम लोगों को पूरा रटना नहीं पड़ेगा, केवल कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करो कि आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और अगर किसी को डाउट हो रहा है इस वीडियो में कुछ समझने के लिए, तो जाके कमेंट बॉक्स खुला है, जाके सीधा मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट डाल सकते हो। और किसी को अगर कुछ डाउट है तो अगले वीडियो में उसका कवर अप कर दिया जाएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट्स पढ़ के मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि फायर एंड आइस का क्वेश्चन आंसर होगा। और जब तक मैं दूसरा वीडियो लेके आता हूँ, तब तक तुम लोग इसी चीज को रिवीजन करते रहो। थैंक्स।